जय श्री राम। जय हनुमान जी। लक्ष्मण को शक्ति लगना। अगले दिन युद्ध का मोर्चा रावण के पराक्रमी और मायावी पुत्र मेघनाथ ने संभाला। वह हनुमान जी से युद्ध का स्वाद चख चुका था। उनके पराक्रम से वह तनिक भय खाने लगा था, अतः उसने प्रयास किए कि हनुमान जी प्रत्यक्ष सामना ना हो। परंतु शेष सभी वानर वीरों को उसने बहुत परेशान किया। प्रहस्त, अकंपन आदि सब महावीर मारे जा चुके थे, परंतु मेघनाथ को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह तो अकेला ही बिजली की तरह कौंधता हुआ वानर सेना को नष्ट करने में लगा था। वह माया युद्ध करता था, उस शैली को हनुमान जी समझते थे और उसके साथ हवा में उड़ते हुए अशोक वाटिका में उन्होंने प्रायः वैसा ही युद्ध किया भी था। इसलिए वह हनुमान जी से उलझने से बच रहा था, अन्यथा उस महावीर का युद्ध में कोई सानी नहीं था। वानर सेना को व्यथित देखकर लक्ष्मण ने मेघनाथ के सन्मुख मोर्चा संभाला। भयानक संग्राम हुआ। सभी वानर राक्षस अपना युद्ध रोककर नेत्र फाड़े सौमित्र और इंद्रजीत का युद्ध कौशल देखने लगे थे। प्रायः पूरा दिन ही इसमें बीत गया, लहूलुहान करने में तथा एक दूसरे के प्रचंड बाणों को काटने में जुटे हुए थे। रात्रि घिरने लगी थी। अंततः मेघनाथ को प्रतीत हुआ कि अति विशिष्ट अस्त्रों के प्रयोग के बिना लक्ष्मण को परास्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसने ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति लक्ष्मण पर चलाई। लक्ष्मण उस शक्ति के प्रहार से आहत होकर भूमि पर जा गिरे। शक्ति उनके वक्ष पर लगी थी, जिससे उसकी हृदय गति डूबने लगी थी और वे गहन मूर्छा में चले गए थे। हनुमान, अंगद, सुग्रीव आदि ने लक्ष्मण की ये दशा देखी तो तुरंत उनको घेर कर खड़े हो गए, जिससे कुछ लोग मेघनाथ को रोक सके और कुछ लक्ष्मण को वहां से हटाकर शिविर में सुरक्षित व निरापद स्थान पर ले जा सकें। स्वयं मेघनाथ भी इस युद्ध में बहुत श्रमित और क्लांत हो चुका था, अतः आगे युद्ध की इच्छा ना करता हुआ वह विजयनाद करता हुआ सेना सहित वापस लौट गया। लक्ष्मण के प्राण संकट में देखकर वानर सेना भी तब युद्ध ना करके अवकाश चाहती ही थी, अतः सभी लक्ष्मण को संभालने में लगे। लक्ष्मण की स्थिति देखकर सभी अति चिंतित थे, किंतु श्री राम तो शोक में अत्यंत विह्वल होकर हाँ लक्ष्मण करते हुए भ्रातृ प्रेम का मानवीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनकी दशा देखकर हनुमान जी विशेष रूप से अत्यंत भावुक हो रहे थे। तब विभीषण ने कहा, हे प्रभु धीरज रखिए, हमारी सेना में कोई वैद्य साथ नहीं है, ना प्राथमिक चिकित्सा के ही कुछ प्रबंध हैं। युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें ये प्रबंध भी करने चाहिए थे, परंतु संभवतः युद्ध के उल्लास में हमारा ध्यान इस अति आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर नहीं गया। लक्ष्मण भैया की चेतना लुप्त हो चुकी है, सभी इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया है, हृदय का स्पंदन भी अत्यंत मंद है, नाड़ी गोते खा रही है। ऐसी जटिल स्थिति में केवल एक ही व्यक्ति है जिससे कुछ आशा की जा सकती है, वह है लंका का राजवैद्य सुषेण, परंतु उसे यहाँ किस प्रकार लाया जा सकता है? विभीषण का स्वर बात करते करते अत्यंत निराशा से भर गया। श्री राम तो मानो शोक मगन हुए, कुछ सुन ही नहीं रहे थे, परंतु हनुमान जी ने ये सुनते ही तत्परता से कहा, आप मुझे उनके निवास का मार्ग समझाइए। लंका नगरी का नक्शा भली प्रकार से मेरे मस्तिष्क में है, मैं अभी जाकर किसी भी प्रकार से वैदराज को यहाँ ले आता हूँ। विभीषण ने उनको पता समझाते हुए कहा, परंतु यदि तुम उन तक पहुँच भी पाए तो वे अब सो चुके होंगे, उनको मनाना और लाना तो। किंतु हनुमान जी उनकी बात सुनने के लिए वहाँ थे ही कहाँ। वे तो उनके निवास का पता और हुलिया सुनते ही वहाँ से लंका नगरी की ओर छलांग लगा चुके थे। पवन वेग से उड़ने में समर्थ उन हनुमान जी को बस कुछ ही क्षण लगे तो समस्त वानर सेना ने उनको आकाश मार्ग से सुषेण के भवन सहित लौटते हुए देखा। वे सोते हुए सुषेण को उसके घर सहित उठा लाए थे। सुषेण को ये सब देखकर अत्यंत भयभीत हो गया था, किंतु विभीषण को वहां देखकर उसकी जान में जान आई। विभीषण ने क्षमा याचना के साथ उसे समझाया। परिस्थितियां गंभीर देखकर सुषेण ने तुरंत लक्ष्मण का निरीक्षण परीक्षण किया, फिर अत्यंत हताशपूर्वक बोला कि क्षमा कीजिए, रोगी की रक्षा असंभव है, शक्ति प्रहार ठीक हृदय पर हुआ है, सूर्योदय के साथ ही रोगी की प्राणों का सूर्यास्त हो जाएगा, किंतु इस स्थिति में केवल मात्र संजीवनी बूटी ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, परंतु वह तो भारत के उत्तरी छोर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर है।
उतनी दूर से उसे प्रातःकाल से पूर्व कैसे लाया जा सकता है? रोगी के पास इससे अधिक समय शेष नहीं है। ये समाचार सभी को हताश से भर देने वाला था, परंतु संकट मोचन हनुमान जी ने हताश होना सीखा ही नहीं था। उन्होंने अति तत्परता पूर्वक कहा, आप केवल उस बूटी के लक्षण बता दीजिए वैद्यराज, जिससे मैं उसे पहचान सकूं। फिर वे दृढ़ स्वर में बोले, प्रातःकाल से पूर्व उसे यहाँ लाना मेरा कार्य है। सुषेण ने एक बार आश्चर्य से हनुमान जी की ओर देखा। यही कपि उनको भवन सहित वहाँ उठा लाया था। उसने कहा, उसके आसपास अन्य वनस्पतियाँ उसके तेजवश नहीं उग पाती, इसीलिए वह अंधकार में भी देखी जा सकती है। उसका तेज उसे प्रकाशित करता है, परंतु भैया वह स्थान हजारों कोस दूर है, भारत का दूसरा कोना ही समझो। हनुमान जी के पास पूरी बात सुनने का समय न था, न धैर्य। वे तो बूटी का लक्षण सुनते ही प्रस्थान कर चुके थे, क्योंकि लक्ष्मण के प्राण अब उन्हीं पर निर्भर थे। हनुमान जी द्वारा कालनेमी का वध। मेघनाद द्वारा किए गए अमोघ शक्ति प्रयोग से लक्ष्मण की मृत्यु पूर्णतः निश्चित थी। यह तथ्य मेघनाथ और रावण दोनों जानते थे, इसीलिए तो अन्य प्रकारों से पराजित न होते देखकर मेघनाथ ने उस अमोघ शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण पर किया था। वह हृदय को स्तब्ध करके रक्त संचार व्यवस्था को तुरंत रोक देती है। सभी इंद्रियों को रक्त की आपूर्ति बंद हो जाने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। हृदय का स्पंदन समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति अत्यधिक प्रबल प्राण शक्ति वाला हो तो भी एक प्रहर 3 घंटे अधिकाधिक मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मण असाधारण अत्यंत प्रबल प्राण शक्ति वाला था। वह हद से हद 4 प्रहर तक जीवित रह सकता था, किंतु लुप्त चेतना के साथ अत्यंत क्षीण स्पंदन व अति मंद रक्त संचार के साथ, अतः वह प्रातःकाल का सूर्य नहीं देख सकता था। मेघनाथ जानता था कि उस शक्ति के आघात के मारक प्रभाव का शमन केवल संजीवनी बूटी द्वारा हो सकता है, जिसे उत्तर भारत से दक्षिण में लंका में किसी प्रकार भी शेष रह गए 8 घंटों में लाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह लक्ष्मण के आहत होते ही उसकी मृत्यु सुनिश्चित समझकर विजय का जश्न मनाता हुआ लौट गया था, परंतु रावण पूर्णतः निश्चित नहीं था। रावण दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। लंका दहन प्रकरण में उसको यह आभास हो चुका था कि 100 योजन समुद्र को लांघ कर आने व जाने में सक्षम हनुमान की गति अप्रतिम थी। यदि प्रातःकाल से पूर्व कोई संजीवनी बूटी ला सकता है तो वह हनुमान ही हो सकता है। इसीलिए वह निश्चिंत नहीं था। उसने विशेष सूचनाओं को तुरंत प्राप्त करने तथा परिस्थितियों व शत्रु पक्ष की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए कुशल गुप्तचर तैनात किए थे। यही कारण था कि वैद्यराज सुषेण के वहां लाए जाने का समाचार उसे तुरंत प्राप्त हो गया था। इसका सीधा अर्थ था कि हनुमान द्रोणगिरी की ओर कुछ ही क्षणों में निकलने वाले थे। उस महाबली को युद्ध द्वारा रोका नहीं जा सकता था। इस सत्य का अनुभव रावण को हो ही चुका था। इसीलिए उसने यह योजना बनाई कि हनुमान को विलंब कराया जाए या दिशा भ्रमित करके सही मार्ग से भटका दिया जाए। इस प्रकार संजीवनी खोजने में उनको पर्याप्त विलंब हो जाएगा। हनुमान जी को विलंब का सीधा अर्थ था शत लक्ष्मण की मौत। अतः उसने मायावी असुर कालनेमी को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वह हनुमान जी को भटका दे। कालनेमी कपट मुनि का वेश धारण करके हिमालय क्षेत्र में जा बैठा। हनुमान जी ने द्रोण पर्वत पर उतरने से पूर्व ही एक तेजस्वी शिव ऋषि को हनुमान जी ने द्रोण पर्वत पर उतरने से पहले एक तेजस्वी ऋषि को शिव का नाम जपते हुए देखा, तो शुभ कार्य के लिए मृत्युंजय शिव का आशीर्वाद उनके भक्त से लेने के लिए श्रद्धापूर्वक वहां उतर गए। मुनि को प्रणाम किया। मुनि के नेत्र खुले। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे हनुमान, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। जानता हूँ कि तुम मरणासन लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने आए हो। मैं इस कार्य में शिव की प्रेरणा से तुम्हारी सहायता करूँगा। हे मारुति, जो औषधि तुम लेने आए हो वह जन सामान्य के सामने प्रकट नहीं होती, इसीलिए वह अमूल्य रसायन अस्तित्व में रह पाती। अन्यथा तुम समझ सकते हो कि मनुष्य का लालच कब का उस दिव्य औषधि का अस्तित्व ही समाप्त कर चुका होता। मनुष्य ने मुनि के तर्क से सहमत होकर स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर वे सोच में पड़ गए। उस कपटी मुनि कालनेमी ने अपनी योजना सफल होती देखकर आगे जाल फैलाया। परंतु तुम चिंतित मत हो, सामने जलाशय में वस्त्रों सहित शीघ्र
स्नान करके मार्ग की धूलि से रहित होकर शुद्ध हो जाओ। फिर मैं तुम्हें आचमन कराकर एक विशेष मंत्र की दीक्षा दूंगा, जिसके बल पर तुम में वह औषधि दिखाई दे जाएगी। शीघ्रता करो। लक्ष्मण के पास अधिक समय नहीं है। हनुमान जी उसकी बातों में आकर जलाशय पर चले गए। वहाँ कालनेमी ने माया से मादा मगरमच्छ को पहले ही जल में छिपा रखा था। उसकी योजना ये थी कि हनुमान उस माया मगरमच्छी द्वारा मार डाले जाएं। यदि किसी प्रकार से बच निकले तो आचमन कराने के बहाने अपने कमंडलों में रखे विषाक्त जल द्वारा उनको मार डाले। यदि वह महाबली उस सत्य प्राणहारी घातक विष को भी पचा जाए तो लंबी विधि से मंत्र दीक्षा के बहाने उन्हें विलंब कराए और फिर गलत मार्ग पर भेज दे। इस प्रकार उसने कई प्रावधान किए हुए थे जो हनुमान जी के प्राण ले सकते थे, अन्यथा उनको पर्याप्त विलंब तो कराते ही उदर में गए विष द्वारा प्राण रह जाते, तो भी उनका शिथिलता, निद्रा, दुर्बलता आदि कुप्रभाव होते, जिससे वे वेग पूर्वक उड़ ना पाते। वह माया मादा मगरमच्छ वस्तुतः धान्यमाली नामक अप्सरा थी, जो शापवश इस योनि में आ गई थी। कालनेमी उसका स्वामी था, अतः वह उसके आदेशानुसार कार्य करती थी। जब हनुमान जी ने जलाशय में प्रवेश किया और आगे जाकर डुबकी लगाने लगे तो जल में छिपी हुई उस मगरमच्छी ने उनका पैर पकड़कर भीतर खींच लिया। जल में मगरमच्छों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, परंतु हनुमान जी को खींच सके ऐसी सामर्थ्य किसी माया मगरमच्छी में कहाँ। हनुमान जी ने उसका जबड़ा पकड़कर फाड़ डाला। तुरंत ही वह शाप मुक्त होकर अपने पूर्व रूप में आ गई। उसने हनुमान जी का मकर योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद किया और कालनेमी की वास्तविकता उनको बताकर वह अंतरिक्ष में चली गई। हनुमान जी को जीवित लौटते देखकर कालनेमी समझ गया कि उसकी पहली चाल असफल हो गई है। उसने तुरंत कमंडलू हाथ में लेकर अगली चाल चलने के लिए हनुमान जी से कहा, आओ शीघ्रता से मंत्र की दीक्षा ले लो। स्नान में बहुत समय लगा दिया। अंजलि फैलाओ, मैं तुमको आचमन करा के पवित्र व संकल्पित कर दूं। वह हनुमान जी ने व्यंग्य से कहा, वह सब तो बाद में होता रहेगा मुनिराज, पहले आप मुझे कुछ दक्षिणा तो ग्रहण करिए। फिर हनुमान जी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मरते ही वह मुनि रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गया। वह सफल नहीं हो पाया, फिर भी उसने कुछ विलंब तो करा ही दिया था। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। कालनेमी को यमलोक भेजकर हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र द्रोणगिरी पर्वत पर पहुँचे। विलंब हो जाने के कारण उनकी मन बुद्धि में अधीरता आ गई थी। कुछ तो आने की शीघ्रता में उन्होंने सुषेण से अन्य लक्षण नहीं पूछे थे। कुछ अब विलंब के कारण उत्पन्न हो जाने वाली जल्दबाजी और हड़बड़ाई से उनको औषधि को पहचान पाने में कठिनाई हो रही थी। उनको बहुत सी औषधियाँ प्रकाशमान प्रतीत हुई। उचित औषधि की पहचान में व्यय करने का समय नहीं था। प्रातःकाल से पूर्व औषधि लेकर वहां पहुंचने का की भी शीघ्रता थी। ये भी संभव था कि वे ठीक से ना पहचान पाने के कारण भ्रमित होकर किसी अन्य औषधि को ले गए। अतः उनको यही उचित प्रतीत हुआ कि द्रोणगिरी का वह खंड ही उखाड़ कर ले जाएं। सही औषधि को सुषेण स्वयं पहचान लेंगे। उन्होंने तुरंत ही अपना आकार बढ़ाया और द्रोणगिरी का शिखर उखाड़ कर अपनी हथेली पर रखकर जय श्री राम का घोष करते हुए वहां से दक्षिण दिशा में लंका की ओर छलांग लगा दी। वे अत्यंत वेग से लौट रहे थे। शीघ्रता, अधैर्य, हड़बड़ी सदैव कार्य की सफलता के लिए बाधक होते हैं। महत्वपूर्ण सूचना को तो विशेषतः शांति व धैर्य पूर्वक एकाग्र होकर ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इसलिए वही जोश उत्साह प्रशंसनीय है जिसके साथ होश सजगता भी हो। अधैर्य निर्णय शक्ति का शत्रु सिद्ध होता है। इस प्रसंग से लोग को ये शिक्षा प्राप्त होती है। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ थे, अतः बूटी के स्थान पर पर्वत को ही उखाड़ कर ले जा सके। इस प्रकार उनकी भूल त्रुटि का सुधार हो गया, परंतु सभी के लिए तो ऐसा संभव नहीं होता। तनिक विचारिए, यदि हनुमान जी उस पर्वत को उठा लाने में समर्थ न होते तो क्या होता। हनुमान जी जब पर्वत उठाए हुए अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, तब श्री राम के नाम का जप कर रहे भरत को उन्होंने देखा। एक विशाल कायाकृति को पर्वत के साथ अयोध्या के आकाश में रात्रि में उड़ते देखकर उनको ये शंका हुई कि कोई असुर अयोध्या नगरी को पर्वत गिराकर नष्ट कर देना चाहता है। वे उस समय जाप कर रहे थे, अतः रक्तपात हिंसावध करना उनको उचित प्रतीत नहीं हुआ। सो उन्होंने बिना फल वाला बाण धनुष पर चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया।
हनुमान जी उस बाण के प्रहार से मूर्छित होकर नीचे आ गिरे, परंतु अकस्मात आघात लगने से स्वभावतः ही उनके मुख से हा राम निकला। भरत उसे सुनकर सन्न रह गया। हे ईश्वर, मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मैंने किसी अपने पर ही बाण चला दिया। ये तो कोई राम भक्त है। हाय, इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा यही हुआ कि मैंने इन सज्जन को बिना फल वाला बाण नहीं मारा, अन्यथा मैं कभी आजीवन स्वयं को क्षमा न कर पाता। ही प्रभु, यदि राम के चरण कमलों में मेरी शुद्ध निष्ठा हो और वे मुझ पर अनुग्रह रखते हों तो ये महात्मा शीघ्र ही स्वस्थ और चैतन्य हो जाएं। भरत जब भी विचार कर ही रहे थे कि हनुमान जी राम नाम का स्मरण करते हुए उठ बैठे। सामने श्री राम के समान ही दिखाई पड़ने वाले तेजस्वी और बलिष्ठ तपस्वी को धनुष के साथ देखकर भी प्रभावित होकर बोले, मैं कहाँ हूँ और बिना फल के बाण से ही मुझे भूमि पर गिरा देने वाले आप महानुभाव कौन हैं? भरत अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हुए बोले, भाई ये अयोध्या है और मैं अभागा उन्हीं श्री राम का छोटा भाई हूँ जो यहाँ के महाराज हैं, परंतु उनके वनवास में होने के कारण मैं उनके राज्य की देखभाल करता हूँ। आप भी उन्हीं के नाम का स्मरण कर रहे थे, आप उनके अति प्रिय प्रतीत होते हैं। मैंने अयोध्या को संकट में जानकर आप पर बाण चला दिया था भैया, भूल से हो गए। मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए और अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। हनुमान जी ने विभोर होकर कहा, मेरे अहोभाग्य कि मुझे अपने प्रभु श्री राम की पूरी और उनके परम प्रिय भ्राता भरत जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु राम सदैव आपको स्मरण करते रहते हैं। मैं उनका सेवक हनुमान आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इस समय मैं अत्यंत शीघ्रता में ना होता तो अवश्य ही आपके सत्संग का लाभ उठाता। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। फिर भरत जी द्वारा शीघ्रता का तथा पर्वत उठाकर लिए जाने का कारण पूछने पर हनुमान जी ने भरत को संक्षेप में सब स्थिति बताई। तब भरत ने कहा, हाय विडम्बना, मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मैं अनजाने में ही किस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्नता में बाधक बन गया, परंतु तुम चिंता न करो, मैं इस विलंब को निवारण कर दूंगा। अयोध्या की सेनाएं यदि मैं वहाँ भेजूं तो भी कुछ लाभ नहीं है। उनके वहाँ पहुँचने से बहुत पहले ही मेरे भैया शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। लोक में उनको पराजित कर सकने वाला कौन है? वे स्वयं ही समस्त संकटों के निवारण में पूर्ण सक्षम हैं। फिर आप जैसे महावीरों का सहयोग भी उनको प्राप्त है, किंतु अब आप कृपया मेरे बाण पर विराजमान हो जाइए जिससे मैं आपको शीघ्र ही वहाँ पहुँचा सकूँ। हनुमान जी ने कहा, हे महात्मा, श्री राम की कृपा से मैं स्वयं तीव्रता से समय रहते वहां अवश्य पहुंच जाऊंगा, आप चिंतित मत होइए। तब भरत ने कहा, ठीक है भैया, तुम स्वयं ही अति समर्थ हो और प्रभु राम की आशीष सदा तुम्हारे साथ है, अतः तुम जैसा कहते हो निस्संदेह वैसा कर लोगे। परंतु भैया, राम को ये कह देना कि 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, यदि उन्होंने वापस लौटने में एक दिन का भी विलंब किया तो उनका ये प्रिय दास भरत जीवित ही अग्नि में समाधि ले लेगा। हनुमान जी भरत जी को आश्वासन देकर तथा उनसे विदाई लेकर जय श्री राम का घोष करते हुए द्रोणगिरी का शिखर उठा कर पुनः अत्यंत वेग से लंका की ओर उड़ चले। भरत अश्रुपूरित नेत्रों से उनको विदा होते हुए देख रहे थे। हनुमान जी को लंका के आकाश में पर देखते ही कपि समाज के प्राणों में पुनः लौट आए। पूरा पर्वत ही उनको साथ लाते देख सब आश्चर्यचकित थे। हनुमान जी ने वहां पर्वत स्थापित करते हुए सब समस्या बताई। हनुमान जी की इस अतुल्य शक्ति पर आश्चर्य करते हुए सुषेण ने संजीवनी बूटी उखाड़कर लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण इस प्रकार स्वस्थ होकर बैठे जैसे निद्रा से जागे हों। उठते ही उन्होंने पूछा, कहाँ गया वह मायावी मेघनाथ? तब श्री राम ने हर्षित होकर लक्ष्मण और हनुमान को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण को जब वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भी पवन पुत्र के प्रति आभार प्रकट किया। हनुमान जी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके लक्ष्मण जी से गले मिले। सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद आदि सभी ने मुक्त कंठ से हनुमान जी की प्रशंसा की और कहा, ये कार्य केवल हनुमान ही कर सकते थे। हनुमान जी ने सकुचाते हुए सबको नमन किया और विनम्रता पूर्वक कहा, ये सब प्रभु राम की ही कृपा का प्रभाव है। श्री राम ने फिर वैदराज सुषेण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मैं आपके आभार का मूल्य तो नहीं चुका सकता क्योंकि वह अमूल्य है,
परंतु आपकी जो भी इच्छा हो वह मांग लें, मैं सहर्ष उसे पूर्ण करूँगा। वैदराज सुषेण ने तब उनसे उनके प्रति अविचल भक्ति का वर मांगा। श्री राम ने उसे तुरंत प्रदान किया। फिर हनुमान जी वैदराज को उसके भवन सहित चुपचाप वापस लंका में रखाए। ये कार्य संपन्न हुआ ही था कि सूर्योदय हो गया। रावण के गुप्तचरों ने उसे लक्ष्मण के प्राण लौट आने का समाचार दिया। रावण समझ गया कि कालनेमी अपने दायित्व को पूर्ण करने में असफल हो गया है। ये भारी चिंता का विषय था। अतः उसने मेघनाथ को प्रातःकाल ही आज्ञा दी कि वह युद्ध क्षेत्र में न जाकर यज्ञशाला में जाए और विजय प्राप्ति के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करे। मेघनाथ जो आज्ञा कहता हुआ यज्ञशाला की ओर चला गया। विभीषण के गुप्तचरों से ये समाचार विभीषण को भी ज्ञात हो गया कि मेघनाथ विजय अनुष्ठान करने गया है। इससे विभीषण चिंतित हो गया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।